खबरों का सारथी। सीएम धामी ने दी उच्च स्तरीय बैठक, आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण कार्य रोकने के निर्देश। सीएम धामी ने भोगपुर से 13 संस्कृत ग्रामों का किया वर्चुअल शुभारंभ, कहा लोगों में बढ़ेंगे संस्कार। विकासनगर के चक्राता मोटर मार्ग पर एक बार फिर बड़ा लैंडस्लाइड से झरझेर मोड़ पर पहाड़ों से लगातार गिर रहा है मलबा। और हरसील घाटी में शुरू हुई तेज बारिश, धराली में रुका आपदा बचाव का कार्य। केदारनाथ हाईवे पर जवाड़ी में लैंडस्लाइड, सड़क पर 10 से 15 फीट तक बन गया ऊंचा टीला, ट्रैफिक ठप। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी, पहाड़ से मैदान तक तेज बारिश, कई जगह हाईवे बन अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज। धराली त्रासदी के 7वें दिन आयुक्त गढ़वाल मंडल ने विनय शंकर पांडे ने बताया कि धराली आपदा के 43 लोग लापता हैं, जिनमें एक व्यक्ति का शव अभी बरामद हो गया। सोमवार को आपदा नियंत्रण कक्ष उत्तरकाशी में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में धराली आपदा को लेकर चलाए जा रहे राहत एवं बचाव अभियान में लापता लोगों की खोजबीन के प्रयासों के संबंध में गढ़वाल कमिश्नर विजय शंकर ने मीडिया को जानकारी दी है। मंडलायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार धराली के गांवों के आपदा प्रभावित तत्कालिक तौर पर 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का वितरण शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रभावितों के लिए राहत एवं पुनर्वास का बेहतर पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए सचिव राजस्व की अध्यक्षता की 3 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। आपदा से हुई क्षति का आकलन और प्रभावितों से वार्ता के लिए सीमित सदस्य आज उत्तरकाशी पहुंचेंगे। में हमने अभी अपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसर हैं, और हमने अपने एक पुराने यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसर थे मिस्टर पटवाल, उनको भी यहाँ पर चंपावत से बुलाया गया है स्पेशल ड्यूटी पर। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो आसपास के गांव हैं, हमारे जो प्रशिक्षित आपदा मित्र हैं, उनसे वो तत्काल संपर्क करें। DPRO को भी बोला गया है कि प्रधानों से बात करें। हालांकि हमारा कंट्रोल रूम 24/7 की बेसिस पे चल रहा है, मोबाइल कनेक्टिविटी हर जगह है। कहीं से अगर कोई सूचना आएगी तो हम लोग तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए तत्पर हैं, और स्टैंड बाई में हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, और हम लोग तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करें। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में हाल ही में आई भीषण आपदा से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खुड्डी भूषण ने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस संबंध में पत्र विधानसभा सचिव को सौंपा। विधानसभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी एकजुटता दिखाते हुए 1 दिन का वेतन राहत कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि यह समय शब्दों का नहीं बल्कि कर्म के माध्यम से खड़े होने का। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग कर इस मानवीय प्रयास में भागीदार बने। अब बात करते हैं डोईवाला की, जहां ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन कांग्रेस नेता गौरव सिंह ने नामांकन यहां पर दाखिल किया है। भाजपा की ओर से मंजू नेगी ने नामांकन यहां पर दाखिल किया है, जबकि ज्येष्ठ और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख पद पर नामांकन ने 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। डोईवाला से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। डोईवाला से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। भाजपा की ओर से मंजू नेगी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही ज्येष्ठ और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख पद पर भी नामांकन यहां पे किया गया है। दो प्रत्याशियों के नामांकन को यहां पर दाखिल किया गया। अहम जानकारी आपको डोईवाला से बता रहे हैं। 12 तारीख को नामांकन वापस लेने का दिन है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 14 अगस्त को मतदान शाम 3 बजे से होगी मतगणना। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं डोईवाला से, जहां ब्लॉक प्रमुख पद के लिए यहां पर नामांकन किया गया है। कांग्रेस नेता गौरव सिंह ने नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही
भाजपा की ओर से मंजू नेगी ने भी यहां पर नामांकन दाखिल कर दिया है। ज्येष्ठ और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख के पद पर यह नामांकन किया गया है। विकासनगर ब्लॉक के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख पदों के लिए केवल भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने ही सोमवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन के अंतिम समय तक न तो किसी अन्य राजनीतिक दल की उम्मीदवार सामने आए, न ही निर्दलीय नामांकन हुआ। भाजपा द्वारा अभिकृत प्रत्याशियों में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नारायण ठाकुर, ज्येष्ठ प्रमुख के लिए गुलफाम अली और कनिष्ठ प्रमुख के लिए अनिल तोमर ने नामांकन दाखिल किया। प्रत्याशियों ने पार्टी नेतृत्व विधायक मुन्ना सिंह चौहान का आभार जताते हुए विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। निर्वाचन अधिकारी रविंद्र बिष्ट के अनुसार निर्धारित समय तक एक नामांकन पत्र ही खरीदा गया, जिसे इन पदों पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। नामांकन प्रक्रिया हमारे यहाँ शुरू हो गई है और 3 नॉमिनेशन हमें तीन हमारे फॉर्म बिके थे और 3 ही नॉमिनेशन हमें प्राप्त हुए हैं अब तक। इसमें एक प्रमुख पद पर, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख पद पर और एक कनिष्ठ उप प्रमुख पद पर हमें मिला। किन लोगों ने नामांकन किया? किन लोगों ने नामांकन किया? एक प्रमुख पद पर श्री नारायण सिंह हैं। हमारे विधानसभा का जो नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके विश्वास को खराब कर सकूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है, आदरणीय विधायक जी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं जनता के बीच में जाकर पूरे विकास खंड में जो भी समस्याएं हैं और जो जनता से संबंधित जन समस्याएं हैं, उनका निराकरण करने के लिए पूरे 5 साल पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। डोईवाला ब्लॉक प्रमुख पद के लिए कांग्रेस ने गौरव सिंह को प्रत्याशी घोषित किया, जिन्हें क्षेत्र के पंचायत 27 सदस्यों का समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन के चलते गौरव सिंह की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। कांग्रेस न केवल ब्लॉक प्रमुख पद बल्कि ज्येष्ठ व कनिष्ठ प्रमुख पदों पर भी एकजुटता दिखाई दे रही है। पार्टी ने धनवीर बेदवाल को ज्येष्ठ प्रमुख और बीना चौहान को कनिष्ठ प्रमुख पद का प्रत्याशी घोषित किया। इसके साथ ही कांग्रेस खेमे में जीत को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। आज में हमारे सभी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, अधिकांश सभी हमारे भाई बहनों ने मुझे आज समर्थन दिया। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। और आज हमने एक सुर में हमारे जो ज्येष्ठ प्रमुख के कैंडिडेट हैं भाई धनवीर जी को यहाँ पर हम सब ने अपना समर्थन दिया है और अपनी बहन बीना चौहान जी को अपना समर्थन दिया है। मैं सभी जितने भी हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्होंने ये समर्थन दिया, मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। जनपद उत्तरकाशी में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश चौहान का निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। लोक निर्माण विभाग में आयोजित प्रेस वार्ता में रमेश चौहान ने बताया कि भाजपा ने उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकित किया और आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। वहीं अध्यक्ष दीपक बिजवाण और सुखदेव सिंह रावत ने भी रमेश चौहान को अपना समर्थन दिया है, जिससे उनको निर्विरोध चुना जाना सुनिश्चित नजर आ रहा है। ये सीमांत जनपद है। मैं इस जनपद की आशाओं, आकांक्षाओं को, भावनाओं को समझता हूँ। निश्चित रूप से हम एक बड़ी लकीर खींचते हुए जन सामान्य के जीवन में जिन चीज़ों की प्राथमिकता के साथ आवश्यकताएं होंगी, उनके लिए हम संघर्ष करेंगे। उनको आगे बढ़ाना हमारा प्रमुख काम होगा। आज नामांकन से पूर्व पौंटी वार्ड के हमारे जो जिला पंचायत के माननीय सदस्य सुखदेव सिंह रावत जी ने मुझे अपना सहयोग, आशीर्वाद दिया। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अल्मोड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता गुंजवाल ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराया। उन्होंने पार्टी का आधार व्यक्त करते हुए अपनी जीत को लेकर पूरा आश्वासन जताया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी, जिला पंचायत में अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और बढ़ती महंगाई को लेकर कड़ी टिप्पणी की और जनता से बदलाव की उम्मीद जताई। आज जिले की सरकार बनाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का नामांकन है। उसमें मेरी पुत्रवधू सुनीता गुंजवाल जो है वो नॉमिनेशन कर गई है। और मैंने पिछले जो चुनाव प्रचार हुआ है उसमें देखा पूरे जनपद में आम जनता का और हमारे जो सदस्य हैं माननीय
उनका जो सहयोग हमको मिल रहा है, उनकी जो भावना है, उससे लग रहा है कि हम बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा ब्लॉक परिसर में आज ब्लॉक प्रमुख के 3 दावेदार पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कराया। वहीं ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी के खटीमा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अधिकृत प्रत्याशी सरिता राणा, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी भागीरथी राणा, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी गौरव नेगी ने संयुक्त रूप से अपना नामांकन दाखिल किया। ARO आनंद नेगी के समक्ष में भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख चुनावों में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकालकर तीनों प्रत्याशी ब्लॉक सभागार पहुंचे, जहां ARO आनंद नेगी के समक्ष अलग अलग पदों के लिए तीनों प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसर आनंद नेगी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी और पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष गंभीर धामी, जिला महामंत्री सतीश गोयल व पूर्व अध्यक्ष नंदन खड़ायत मौजूद रहे। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और खटीमा विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख का टिकट दिया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के विकास कार्यों को देखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारी बहुमत से यहाँ पर सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान आए हैं, जिसका प्रमाण है कि यहाँ पर हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से ब्लॉक प्रमुख और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख के लिए पर्चे दाखिल किए हैं। ऐसी आशा करता हूं कि विपक्ष यहाँ पे कुछ है ही नहीं और एक तरफा जीत हुई है, और ऐसी उम्मीद के साथ कि निर्विरोधी यहाँ पर हम जीतेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को ब्लॉक और जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा का दावा है कि राज्य के सभी 12 जिलों में पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख उनकी पार्टी के होंगे। वहीं कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी करते हुए भाजपा पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में संगठन की ताकत और कार्यकर्ताओं के भरोसे यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा। कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यह उनके भीतर अविश्वास और बौखलाहट का नतीजा है। यही वजह है कि कांग्रेस को अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ रहे कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं, जबकि भाजपा को अपने हर प्रत्याशी और कार्यकर्ता पर पूरा विश्वास है। भाजपा प्रवक्ता कांग्रेस के आरोपों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताते हुए कहा कि सपने देखने का अधिकार सभी को है, लेकिन सच्चाई जनता के नतीजों में दिखेगी। तक रही बात हमारी भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी ने कहा है कि हम अपने सभी जिला पंचायत में अध्यक्ष बनाएंगे, ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर उसको धरातल पर देखने को मिलेगा। और रही बात कांग्रेस की, तो उनकी मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखने दो। सपने देखने का अधिकार सबको है, सब अपने अपने तरीके से सपने देखते हैं। और क्या करण महाराज जी को कांग्रेस पर और अपने आप पर और अपने लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को, जिनको उन्होंने खुद सिंबल दिया है कांग्रेस का, उन पर उनको एक रत्ती का भी भरोसा नहीं कि वो खरीद फरोख्त में आ जाएंगे और बिकने वाले उनके कार्यकर्ता हैं? खबर नैनीताल से है, जहां आज जिला पंचायत कार्यालय नैनीताल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने दीपा धर्मवाल को प्रत्याशी घोषित किया, जबकि कांग्रेस ने रामगढ़ से जिला पंचायत सदस्य चुनी गई पुष्पा नेगी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया। इन प्रमुख राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस बार अध्यक्ष पद में अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे थे। चुनाव अधिकारी विवेक राय ने बताया कि आज नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी, जबकि 12 अगस्त को नामांकन पत्र वापस लिया जाएगा। जनपद में नामांकन की प्रक्रिया 3 बजे तक चलेगी। अब तक जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जिला पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 2, उपाध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकन प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही प्रायः सभी ब्लॉकों में 2-2 नामांकन प्राप्त हुए हैं। कनिष्ठ और ज्येष्ठ प्रमुख पदों पर कहीं कहीं 1-1 नामांकन प्राप्त हुए हैं। तो आ रही हैं, लेकिन मैं सबसे पहले पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिसने मुझे टिकट देके अध्यक्ष के रूप में उतारा है। और चुनौतियाँ तो आ रही हैं, लेकिन हम बहुत मतों से विजय होंगे।
बाकी में यही रहने वाली हैं, जैसे गांव की समस्याएं हैं, लोगों की सड़कों की हैं, रोडों की हैं और बिजली है, इसकी चीज़ की समस्याएं हैं, उसको हम विकास कार्य पूरा करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए इतना कदम आगे हो तो बहुत अच्छी चुनौती है हमारे लिए। हम आगे भी महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे और उनका पूरा सहयोग देंगे। हम पे बहुत बनाया जा रहा है, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे और मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है। तो मैं पूरे कांग्रेस परिवार का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया। बहुत दबाव बनाया जा रहा है, अभी भी पुलिस की लगातार गश्त हमारे आवास पे है। अल्मोड़ा में भाजपा की हेमा गोंडा ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा और कैबिनेट मंत्री रखा आर्य समेत दर्जनों पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजय टमटा से पंचायत चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का जिक्र करते हुए कहा कि हेमा गोंडा के सभी जिला का पंचायत सदस्यों का समर्थन प्राप्त है और वे निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगी। हेमा गोंडा ने पार्टी का आभार जताते हुए कहा है कि वे अपने ऊपर जताए गए विश्वास पर पूरा खरा उतरेंगी। भारतीय जनता पार्टी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और इन्होंने मेरा सहयोग किया और मैं सभी बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको मेरा प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। सभी की दुआओं से और भारतीय जनता पार्टी से मुझे सपोर्ट मिला है। सबकी शुभकामनाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के रूप में जो जिला पंचायत के लिए जिन्होंने आज नॉमिनेशन किया है, हेमा गणेश जी को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जीत कर आए हैं और जिस प्रकार से हमारे को निर्दलियों का सहयोग प्राप्त हुआ है, उससे साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही उत्साह का माहौल है। आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक जिला पंचायत अल्मोड़ा के अध्यक्ष पद के नामांकन का आज ये दिन है। इसमें हमारी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की हेमा गेड़ा का हमने फॉर्म भरा है और उपाध्यक्ष के रूप में सुरेंद्र जी का नामांकन किया है और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन सब जिले के हमारे सारे विधानसभाओं से चुने हुए हमारे जिला पंचायत सदस्यों के मार्गदर्शन में पार्टी ने ये निर्णय लिया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उधम सिंह नगर के खटीमा मंझोला से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी अजय मौर्य ने वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को आशीर्वाद को अपना सशक्त समर्थन बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर सामान्य कार्यकर्ता को मौका देती है। मैं तो सबसे पहले प्रदेश नेतृत्व का और उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं, जो मुझे इस लायक उन्होंने समझा और जिम्मेदारी सौंपी है। और यहाँ का पूरे जिले के सभी लोग, सभी संगठन के लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं और निश्चित ही हम लोग ये जो है चुनाव पे विजय प्राप्त करेंगे सभी लोगों का आशीर्वाद से। लगातार 20 साल तक यहाँ पे गंगवार परिवार का यहाँ पे सीट पर वर्चस्व रहा है और इस समय उनके द्वारा नामांकन लिया गया है, क्या उनको मनाने की कोशिश करेंगे आप? नहीं, वो तो पार्टी के सभी लोग हैं, सब परिवार है हमारा और दावेदारी लोगों ने की है और ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो उससे संज्ञान में आया नहीं है। खबर लश्कर से है, जहां उत्तराखंड किसान मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों की अगुवाई में विद्युत अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि लश्कर क्षेत्र में स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिए जाएंगे क्योंकि क्षेत्र में गरीब जनता और किसान रहते हैं। अधिकांश लोगों को रिचार्ज करना नहीं आता, इससे उत्पीड़न बढ़ेगा और स्मार्ट मीटर के इसके अलावा क्षेत्र में विद्युत बिलों में बढ़ाए गए चार्जों का भी मोर्चा विरोध किया जाएगा। मोर्चा ने पदाधिकारियों ने अधिशासी अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें चेतावनी दी गई है, अगर उनकी मांगे पर कार्रवाई नहीं हुई तो जिला और प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। स्मार्ट मीटर के अलावा इसमें जो ये चार्ज लगा कर लिया जा रहा है, जो लगा हर महीने ले रहे हैं बढ़ाकर, इसका पता ही नहीं 3 महीने लेना था। ये परमानेंट लिपते जा रहे हैं, किसान को तो पता ही नहीं कि सीधा साधा किसान तो। और यूपी के आधार में सारे निर्णय ले, उत्तराखंड सरकार जो यूपी में 12 के लिए किसान बिजली दी जा रही है, यहाँ पर कोई उसके लिए सोच नहीं रही सरकार।
ये निर्णय तो ऊपर से ही लिया जाएगा। इस बारे में मैं आपका जो ज्ञापन दिया गया है उसे आगे प्रेषित कर सकता हूं। और अन्य आपने जो ट्यूबवेल की जो समस्या बताई है बिल माफी की, उसे भी आगे प्रेषित कर दिया जाएगा। आज उत्तराखंड किसान मोर्चे ने मुख्यतः स्मार्ट मीटर और जो ये एएसडी चार्ज ले रहे हैं उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। पिछले 10 महीने से भी लगातार एएसडी चार्ज लगता आ रहा है, जिसकी कोई समय सीमा 3 महीने होनी चाहिए थी, और जो किसान को पता नहीं है, लेकिन इन्होंने लूट मचाई ऐसी मचा रखी है, जिसके विरोध में आज उत्तराखंड किसान मोर्चे ने धरना प्रदर्शन किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलशन रोड जी के आह्वान पर यह धरना स्टार्ट किया गया है। इसके लिए हम हरिद्वार या देहरादून जहाँ भी धरना प्रदर्शन करेगा, उसके लिए उत्तराखंड किसान मोर्चा दिन रात मेहनत में लगा हुआ है। खबर सितारगंज से, जहां ब्लॉक प्रमुख बने उपकार सिंह को बल को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह जीत भाजपा की नहीं बल्कि जनता की। उन्होंने पार्टी द्वारा उपकार सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने और सिसैया की जनता द्वारा उन्हें बीडीसी सदस्य चुने जाने पर आभार जताया। मंत्री बहुगुणा ने कहा है कि उत्तर क्रांति से आई आपदा को देखते हुए जीत का कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। यह जीत आपदा में मृतकों और प्रभावितों को समर्पित है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम ने डोनाल्ड ट्रंप पर भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाया है, जो 27 अगस्त 2025 से प्रभावी होने वाला है। आज देशव्यापी विरोध दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून पार्टी ने जुलूस निकालकर भारी बरसात के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जोरदार नारेबाजी तथा पुतला दहन किया। आज पार्टी कार्यकर्ता राजपुर रोड स्थित कार्यालय में एकत्र हुए। जुलूस की शक्ल में गांधी पार्क के पास पुतला दहन किया और सभा के इस अवसर पर वक्ताओं ने अमेरिका दादागिरी पर जमकर विरोध किया तथा कहा कि ट्रंप के इस कदम को आर्थिक दंड और राजनीतिक दबाव के रूप में वर्णित किया गया है। सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और संगठन के समस्त व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अजय मौर्य जी को जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पे यहाँ पर उन्होंने मनोनीत किया है और उनको खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।